एक चीज आपको नहीं, आपकी गाड़ी तो इसलिए नहीं रोकी होगी, जान के नहीं रोकी होगी ना क्योंकि जो है ना, एक तरीका ये था कि मान लिया हम सामने से रात 2 बजे आ गए, हाँ तो आपने गाड़ी, हमारी गाड़ी को देख के आपने इधर मोड़ ली, आपको कहते थे हमारी गाड़ी के सामने गाड़ी लगाते हैं, हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो भाई, उन्हें क्या पता लाइटों में किसी गाड़ी आ रही है। नहीं हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं, दूर से मैंने कहा उन्हें रोक के, मैंने कहा हमने आपकी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाई। कल 1 से 2 के बीच में, क्योंकि मैं भी पूरा राउंड लेता हूँ, ऐसा नहीं मैं 2 बजे से पहले जरूर 1-2 चक्कर लेता हूँ। मैं 3:30 बजे सोया भाई, मैं 3 दिन मैं रहा हूँ गश्त में। मैं तो 2 बजे सो मैं गश्त करता हूँ, तो गश्त करते हैं मैंने गश्त वालों को साफ कहा है कि तुम अंधेरे में रहोगे, उजाले में नहीं रहोगे। और हूटर कल मैंने, बल्कि वो शाहिद चलाता है रात को गाड़ी, मैंने कहा हूटर नहीं बजेगा यहाँ पे, मैंने कहा हूटर बजेगा दूर में, और जहाँ हम खड़े होंगे वहाँ कोई हूटर नहीं बजेगा। आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगे, आप खुद चेक कर लेना कि 1 से 2 के बीच में मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ चंद्र सिंह दरोगा जी बैठे हुए थे। जो पीछे का एरिया है, वसुंधरा कॉलोनी, महेंद्र कॉलोनी, लहर वाली, सारे रास्ते में हमने जहाँ अंधेरे वाली जगह पे गाड़ी रोकी, वहाँ कुछ देर खड़े रहे, फिर आगे बढ़े। बल्कि एक चौकीदार हमें मिला, उससे उसका मोबाइल फ़ोन नहीं था, मैंने कहा तू बताएगा कैसे, तो उसको पहले कहा, हमने कहा मोबाइल लेके, और जो दरोगा जी को मैंने साफ बताया, गश्त वालों को, दरोगा जी को, नहीं एक चौकीदार था बुजुर्ग, मोबाइल पर है यार, नहीं था घर में, चार्जिंग में भूल गया हूँ। फिर मैं उसको भेजा, मैंने कहा भाई तू जो तेरी गश्त में सिपाही है, और दरोगा जी उनको भी कहा है कि तुम सबसे पहले चौकीदार को अपना नंबर दो, जिससे कि अगर कोई भागते हुए मिला तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। अपना नंबर दे रखे हैं सब चौकीदारों को, हम खुद घूमते हैं। अब उसके बाद मोबाइल ही नहीं था, मैंने उसको फिर रात को करीब 1:30-2 बजा, मोबाइल है कह रहा है, आपका नंबर नहीं लिया उसका, चार्जिंग में छोड़ गया हूँ। अब ये लगा लो, दीपावली में इतनी व्यस्तता होने के बाद भी हम 70 से 80% चोरों को उठा के टैकल कर चुके हैं। कई लोगों से हमने कहा मुकदमा लिखा दो, मुकदमा नहीं लिखा रहे, कुछ को हमने कहा चाकू में भेज देंगे, लेकिन उन्होंने, लड़कों ने, जिस चोर को हम उठा के लाए, क्योंकि हमने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया, उनकी मैंने हाजिरी सिस्टम लगा दिया कि हाजिरी लगाएंगे आके, और वो हमें इनपुट देंगे कि हाँ इस एरिया में कौन और चोर घूम रहा है। उनसे हमें और उम्मीद है कि कुछ रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसा ना पुलिस का डर होता है, पुलिस का डर केवल डर ही तो खत्म हो गया। देखो डर खत्म नहीं हुआ, हो गया भाई। सुबह मेरे पास फोटो लेट आया, नहीं तो मैं खुद ही पहुंच जाता। सुबह 5 बजे ये आदमी 2 लड़कों को लेके लोगों के घर में ताका जाके कर रहा था भाई साहब कि कौन कहाँ जा रहा है। अब बताइए सर, अगर किसी महिला सुबह 5 बजे की, मैंने आपको फोटो भेजे, आपने शायद देखा नहीं, इमरान भाई ने देखा, ठीक है सर। आप बताइए ना, ये कल की बात बता रहा हूँ मैं सर आपको, आप बताइए जो बंदा दिवाली के अगले दिन भी मतलब घूम रहा है, 5 बजे लोगों ने उसे मतलब देखा है, लेकिन ये था कि बुजुर्ग, मुझे इसकी फुटेज दे दो। और सर वो बंदा मैं देता हूँ, और वो मैंने आपको भेज रखी है, देखिए आपका कल ही भेजी थी। आप बताइए सर, मेरे पास महिलाओं के फोन आ रहे हैं कि आप बताइए कि भाई हमारे घरों में ताकाजाई कर रहा है, अगर हमारा गेट खुला हो तो कोई अंदर घुस जाएगा सर। अब ये रमन भैया सर हमारे मंदिर कमेटी से हैं, तो आप ये प्रभात फेरी लेके निकलते हैं सुबह 3-4 बजे। अब ये प्रभात फेरी लेके जाएं और इनके घर में अगर सर कोई पीछे से घुस जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ जो बंदे प्रभात फेरी में जा रहे हैं उनके घर कुछ नहीं हो सकता। अभी तक देखो हमने गश्त कहा था जी, धुंधल का जब तक होता है तब गश्त वालों को कहा था ठीक है, क्योंकि रात भर भी जगह है, दिन में भी बुला लेते हैं उन्हें कभी के लिए। अब 6-7 बजे तक कर देते हैं उजाला होने के बाद भी, क्योंकि जब लोग घूमना शुरू कर देते हैं तो तब ये लगता है कि अब तो पब्लिक घूम रही है, इतनी ज्यादा वो नहीं है। ये बात आपने मुझे 8-10 दिन हो गए भाई साहब, कोई भी ना। देखो भाई साहब, देखो ये देखो भाई, हम दोबारा आपके पास आते नहीं भाई साहब, एक भी रिकवरी होती ना, एक भी रिकवरी है क्यों नहीं? अरे आप एक बात नहीं भाई साहब, आपकी कॉपियों में है या कैसे है हमें नहीं पता। रिकवरी हमारे पास है, और अगर आपको विश्वास नहीं तो एक आदमी को ले जाके मैं हैंड फ्री करके बात करूंगा। आप नहीं बोलोगे, मैं बोलते रहूंगा, आप सुनते रहना। भाई साहब क्या सुनेंगे, क्या भाई साहब एक बात सुनो, जब जड़ से उखाड़ के फेंकना, हम आधा अधूरा काम करके क्यों उसकी जड़ छोड़ दें? हम जड़ से उखाड़ेंगे ना उसे। साहब ये हमारे साथ बिहार जी आए हुए हैं। देखो 1 हफ्ते का टाइम आप लोगों, ये पूरा दीपावली का टाइम था सर। 15 दिन पहले सर एप्लीकेशन दी थी, इनके लड़के को जान से मारने की कोशिश की थी। एक सेकंड रुक तो जाओ भाई साहब, मैंने आपको एक दिन रात को फोन करा था कि जागरण के पहले एक्सीडेंट हो गया, जागरण वाली रात आपको फोन किया था, मैंने वहाँ से फोन किया था हॉस्पिटल से, गौतम किया था मैंने, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था। वो लड़के को जब होश आया तो उस लड़के, हमने तो सोच रहे थे एक्सीडेंट है, लड़के को हम उठा के ले गए, उसका इलाज कराया बेचारे का, पैसे पूसे भी नहीं थे, सब कुछ सिस्टम हमने बनाया जैसे ही बनाया। तो बनाने के बाद सर वो बाद में जब लड़के को होश आया तो उसने ये बताया कि पत्थरपुरी में कोई लड़का है जिससे इससे पहले भी कोई टकराई रही और पहले भी राजीनामा करके गया है वो यहाँ आके। लेकिन भाई साहब उस दिन शायद आप थे उम्र का जी, यहाँ आए, तहरीर बदल के दूसरी बार 2 बार आए इनके साथ, फिर भाई साहब वही की वही। अब भाई साहब छोटे-छोटे मामलों में अगर एक्सीडेंट है, हाँ नहीं उसने नहीं कहा, पहले दिन तो होश ही नहीं थी ना, रोड पे पड़ा है सर बेहोश, तो हमने सोचा पहले उसने
होश में आते ही ये कहा कि एक्सीडेंट नहीं है। कि मुझे डंडों से यहाँ मारा है। ये बात किसको बताई फिर? ऐसा ये वाली बात बताई थी कि मारपीट वाली? तो इन्होंने बताई ना बात। अच्छा हुआ उसने क्या, उससे पहले जो है फर्जियाद उसको 4-5 बार यहाँ बुला चुका है। उसे नहीं बुलाया भाई मेरी साहब, बात सुनो। उसके दोस्त को बुलाया। परिवार वालों को बोल थे, तो उसमें से एक मित्र है, जब वो इनको बुलाता था तो ये नहीं आते थे। अच्छा जब ऐसे इनको फोन इलाज करता करा था था। मेरे साथ था एक दिन लड़का, आपने बहुत तो भाई साहब मुझे पता है, समझ देहरादून जा रहा था मेरे साथ। वो फर्जियाद ने इनके परिवार वालों को बुलाया, तो ये आए। बुलाया था आपको? कौन? ये है शाम अभी बुलाया था बुलाया था आपको? ये तो मेरे साथ जा रहा था जिस दिन आपके फोन आ रहे थे, देहरादून मेरे साथ गया है, रात को उससे करवाया। फिर मैडम ने नहीं, सीएम साहब के पास चले गए थे ना। बात हो चुकी है। वो है इनका दोस्त, इनके बेटे नहीं का नहीं खास भाई, दोस्त। अरे भाई साहब आपको गलतफहमी हो रही है। भाई साहब जो इसका दोस्त है ना, लड़के का जिसका चोट लगी है, ये उसे बुलाते थे भाई साहब। जो दोस्त है वो कह रहा है मैं इसे छोड़ के चला गया था, उसके बाद क्या वो मुझे नहीं पता। हम उसे ठीक भी मान रहे हैं, उसे सुख शांति नगर वाले लड़के को। लेकिन तीसरा जो लड़का है, इसकी जो वीडियो डाली उसने कि हाँ भी ये मरा हुआ है, मर गया है, ये पोस्ट डाल देंगे, पोस्ट ये डाल खत्म देंगे, ये हो गया। खत्म हो गया, मर गया। ये किसने आज डाली? से 6 महीने पहले गौमपुरी का है। ये अर्श नाम का लड़का है। वो यहाँ माफी मांग गया था, तब छुट्टी होगी थी उसकी, चला गया था यहाँ। टॉमपुरी ये वाला। पहले इसने 20 अप्रैल की बात है, ये इसने पोस्ट डाली थी 20 अप्रैल को इसकी लड़ाई हुई थी, ये इसने किसने वहीं डाली? डाली थी। ये अर्श इस लड़के अर्श ने। ने। जिनने मारा है। अब आप सुनो, क्योंकि ये मेरी जानकारी में भी नहीं है। या तो आप मुझसे मिलोगे, सुन लो, वो छोड़ो, या तो इनसे मिलोगे या मुझसे मिलोगे। आज ही आपका काम आज ही मैडम देख रही है, मैडम आज बात हम नहीं कर रही है। अब मैडम का क्षेत्र वो मैडम से मिले थे, मैडम से छुट्टी मिले। चली गई थी ना। ना वो उसे कर रखा है कुछ साल, क्योंकि उसी का तेजा फजा नहीं तो पड़ता ना, तो उसे कर रखा है। तो जो टॉमपुरी वाला बता रहे थे, भाई साहब उसमें करना क्या, उसे उठा के लाओ, लड़के के जाके उसके साथ बयान कराओ सामने। लड़का घर पड़ा, आ गया घर। अभी आगे घर? हाँ घर आ गया, छुट्टी क्या आ है, गया। बिस्तर में? बिस्तर में है भाई साहब, उसके सिर पे चोट है। आप ही चले, उसके बयान लो भाई साहब और छुट्टी करो। ये देखेंगे, ठीक है? अब तुम्हें कहीं किसी से कहने की जरूरत नहीं ठीक है, ठीक है। ये जिस दिन बुलाए अगर थे, बच्चा बुलाए ना, स्कूल- इस वाले के आधार पे ना। बच्चा डिप्रेशन में चला गया कि मुझे इतना मारने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले चलो अभी नहीं कार्रवाई होगी, ऐसे ये तो दे नहीं दी है। आपको, एप्लीकेशन दे दी आपको। ये लो, ये लो। दे रखी है। दे दो इसको, जब मिलना ही इनसे है, काम हो जाएगा तुम्हारा इसी में। आप देख लो, लड़के से एक बार पूछ लो। अब ये भाई साहब ये है, इसकी 6 महीने की चोरी है भाई साहब। कौन सी वाली? आवास विकास? ना ना वसुंधरा कॉलोनी। वही जो पहले वाली जो फोटो बता रहे थे। गोल्ड घर से निकल गया देखो था। सुनो, सारे फोटो हैं, हर चीज है। अब बेचारे ने भाई साहब वो पैसा पता है कौन सा था इसके बाद? इसने बेचारे ने मकान बेचा था। मकान बेचा था, मकान वही बेचा। पैसा आपने घर रख रखा था कि दूसरा मकान लेना। अब बेचारा किराए पे रह रहा। वो जितने ऑल इंडिया के ग्रुप हैं, क्योंकि यहाँ का होता तो अब तक ट्रेस हो जाता। वो गौरव, अरे भैया एक बात सुनो, मैं तमिलनाडु से आया या बिहार से आया, मैंने चोरी करी, मैं चले गया यहाँ, एक महीना दिहाड़ी मजदूरी करी। वो यहाँ तो लोकल में तो पकड़ा नहीं जाएगा। और जैसे ये वाला जो ताले तोड़ा, ये तो लोकल का, ये तो खेड़ा खेड़ा या गदरपुरी या आसपास के, मतलब ये समझ लो 20-30 किलोमीटर के अंदर का। आपका वाला बंदा 100% बाहर का होगा, क्योंकि एकदम क्लियर फोटो है। और हमने कोई ग्रुप नहीं छोड़ा, मैं गौरव को, क्योंकि देखो आपका मामला वर्कआउट होगा, आपको तो संतुष्टि होगी, माल में लिया, लेकिन पुलिस की भी तो वाहवाही होगी कि इतना पुराना केस खोल दिया और फला जगह से मुझे पकड़ के लिया है। गौरव को मैंने पर्सनली कहा है कि हर ग्रुप में इसको अपडेट करते रहो। जैसे मान लो अभी ग्रुप में आया, कोई नहीं देख पाया, हर हफ्ते में उसको अपडेट करते रहो, हर बार फोटो डालते रहो। रुद्रपुर, दिनेशपुर, केरा खेड़ा, बाजपुर, जो बंगाली टाइप का लग रहा ना, वो सारे बंगाली टाइप। हमारा ये कहना है, जैसे खैराती लाल जी की चोरी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो एक ही है। सुनिए सर ने कहा है वही है ये। हाँ वो चोरी कर गया, हाँ जी। फिर उसके बाद दूसरी चोरी कर दी उसने, फिर तीसरी कर दी, फिर चौथी कर दी। देखो एक मेरी बात सुनिए सर, अब वो फिर शांत है। हाँ। अब फिर कोई ना कोई घर लूटेगा या करेगा कुछ ना कुछ। ऐसा तो है नहीं वो घर बैठेगा, जब क्या पता सभी बार बार वो आ रहा है। सुबह जो बंदा 2 लड़कों को लेकर घूम रहा है, क्या तो उन्हें घर ही दिखा रहा हो कि तूने यहाँ करनी है, तूने यहाँ करनी है। देख लेंगे अगर इसको सर भी, उसके- अगर क्योंकि देखो गश्त का मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि जब लोग घूमने लग जाते हैं उसके बाद जाग हो जाती है। मैंने कहा भाई तुम्हें भी आराम करना है। भाई साहब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हाँ। सर भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। हाँ। भाई साहब जब तक पुलिस का खौफ नहीं बनेगा, हाँ। मैं फिर यही बात, मैं कई बार आपसे यही बात करता आपको हूँ, कहने की नहीं जरूरत बनना नहीं। भाई साहब खौफ। आप कह चुके हो ना, नहीं बनना। दीपावली में हम नहीं बना सकते नहीं थे। बनना। दीपावली में हमने दीपावली व्यापारी को देख के हमने कुछ चीजों को नहीं किया। चलो अब सर। हम लगातार उस चीजों को कर रहे सर, हैं। आप परसों आते हैं यहाँ पे, किसी की सिफारिश में कोई आ रहा है, मैंने उनको हटा दिया। मैंने भाई चोर
केस तो बहुत मजबूत हो जाएगा। सर दीपावली वाले दिन कुछ लड़कों ने बुलेट में पटाखे लगा के पीछे बहुत परेशान करा, कई हार्ट के पेशेंट थे, उनके फोन आ रहे थे, मैंने इमरान भाई को फोन करा। हाँ मेरे पास भी आए थे, उसके बाद गौरव जोशी को भेजा, उसके बाद मतलब बहुत दूर तक जाके फोन करना पड़ा, तब भी जाके वो शांत नहीं हुए। उन्होंने पूरे मोहल्ले में पटाखे फोड़े हैं और मतलब कुछ लोग तो हार्ट के मरीज थे बेचारे, वो कह रहे थे कि हमें हार्ट अटैक ना पड़ जाएगा। देखो जो बुलेट से पटाखे फूट रहे हैं 25 मोटरसाइकिल मुंह पे कपड़े बांध के, पीछे कोई नंबर नहीं गाड़ी का, कुछ नहीं सर। गौरव सर बताइए क्या? नहीं सर कोई नहीं आया सर, मैं कार लेके, आप मुझे मुरादे से पूछिए, मैं कार लेके पीछे रहा हूँ उसके, बाद में आई ना सर, पहले 1 घंटा तो उन्होंने कई अटैक किया, 1 मिनट में अटैक हो जाता। मेरे पास सर एक बात और करूं, दबाव तो उस समय बड़ा, हमने शिव अरोड़ा जी का भी फोन कराया तो हमारा ट्रक क्यों नहीं छूटा? देखो अगर बिना दबाव के ये लोग छूट सकते हैं तो धर्म का काम नहीं नहीं होता। देखो आप ये कोई भी बताइए, आप कह रहे हो कौन छूट गया चोर यहाँ से भाई साहब। खड़े रहो ना, वादी तो स्टैंड करे यार, वादी स्टैंड नहीं कर रहा। भाई साहब मान लो वादी स्टैंड नहीं करेगा तो आप क्राइम होने दे दोगे भाई साहब? अपना इलाज करेंगे हम, दूसरे को इसका उपचार कहाँ इलाज करा आपने भाई साहब? आपको इतनी देर से आपको 20 दिन हो गए, आप इलाज एक इलाज दिखा दो, आप यही सोच के चले जाऊंगा अभी। आप एक इलाज दिखा दो, मैं अभी यहाँ से उठ के चले जाऊंगा। दीपावली का टाइम चल रहा था 1 हफ्ते से, हमारी पकड़ी हुई चीजें छूटी हुई हैं, पकड़ के हमने रखा हुआ है, हम उसको कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर ऊपर से काट देंगे फिर साले को जड़ उखाड़नी पड़ेगी, एक साथ उखाड़ के फेंकेंगे। और ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको अकेले मैंने सारी चीज बताई है। कोई ठोस जवाब नहीं हुआ आपका, देखिए आप पेड़ में जड़ से उखाड़ूंगा, अरे जब पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा जड़ कहाँ से उखाड़ूंगा? क्यों नहीं पकड़ रखा हमने? सर बताइए ना, एक देखो ये तो आपको अगर 4 दिन का ये तो बेसिर की बात है सर, बेसिर की बात नहीं, देखिए लोग परेशान है तभी यहाँ आए हैं सर, हमें मोटरसाइकिल की बात भाई साहब एक भी आदमी ना, एक भी आदमी भाई साहब इसमें दिवाली के बाद खोलेंगे, एक भी आदमी बाहर का नहीं है इसमें से, एक भी आदमी बाहर का नहीं है, सब चोरी वाले हैं। दिवाली के बाद मैंने आपको ये कहा था दीपावली के बाद खोलेंगे, क्यों नहीं कहा था? क्योंकि दीपावली के टाइम में हम व्यापारियों को देखें या दीपावली के टाइम में हम ये चोरी के पीछे लग के एक उसको राजू को पकड़ने में तो मेरा मोड़ से उसमें लग गया था, फिर कहते हैं अब यहाँ जाम लग गया, एक तो आप एक चीज खिलाफत कर ही रहे, फिर दूसरी खिलाफत में आ जाते हैं। 16 घंटे की तो मॉनिटरी चल रही है। वो आपकी बात ठीक है, हम उस ये नहीं कह रहे कि आपने जाम नहीं खुलवाया, आपने जाम खुलवाया, 16 घंटे तो फिर आपने लेकिन जो आज हम लोग लूट रहे हैं उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना। आप देखो ये तो देखो सब समझदार लोग हैं, सबको मालूम है पुलिस दीपावली में व्यवस्था बनाने में व्यस्त है। देखिए उसके बाद भी 1.5 महीना हो गया, एक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, बताइए कहाँ की है? बताओ कहाँ की? ये यार्ड नंबर 10, कहाँ की वार्ड नंबर 10 रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज होगी? 14 सितंबर का मामला है तुम्हारा, रिपोर्ट होगी दर्ज? रिपोर्ट भैया इसे रिसीव करो। रिपोर्ट उसकी दर्ज नहीं हुई होगी जिसका वास्तव में कोई क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि बाहर गेट में ताला लगा हुआ है। सर इनका क्वेश्चन मार्क क्या है? नहीं, इनकी आज तक आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, आपने इन्हें रिसीविंग तक नहीं दी सर, बताइए। नहीं रिसीविंग क्यों नहीं दी है? कहाँ दी रिसीविंग बताइए आप? रिसीविंग भाई इसमें मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा? रिसीविंग भाई इसमें मुकदमा दर्ज करो आप, अभी मुकदमा कर देंगे इसमें, अभी करो आप दर्ज। मैं कर दूंगा मुकदमा इसमें, क्योंकि इन्हें भी मुझे लग रहा है थोड़ा शौक चढ़ रहा है इनसे कुछ। देखो अकेले आदमी कहता है साहब मेरा माल मुझे ऐसे ही दे देना, अरे भैया एक बात सुनो, आप अकेले में आके कुछ बात करो किसी के साथ, ऐसे बंदे नहीं है भाई साहब, आपसे बंदे नहीं है भाई साहब। आपसे कह रहा हूँ आपने उसे सुनो, कहा मैंने नकद जमी की रिपोर्ट खुद से लिखवाई, मैंने वाली रिपोर्ट खुद से लिखवाई या नहीं लिखवाई? 2000 रुपए और एक ID लिखवाओ, नहीं तो पकड़ लेंगे फिर छूट जाएगा। मैं आपने उस दिन कहा, दीपक जी भी बैठे थे, आज उनका स्वास्थ्य खराब है तभी आने पाया वो, आपने कहा कि ऐसा करो मुझे समय दो, मैं वैसे ही कर देता हूँ, आप इसी भी मतलब। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी वाली जो चोरियां लिखी हैं जो 7-8 आप इनका भी भाई साहब दर्ज कर दीजिए आप, इनका भी कर मुकदमा दर्ज कराओ यार आप भी ना भाई, जिसका मुकदमा दर्ज नहीं है सब जने मुकदमा आज दर्ज कराओ यहीं बैठ के पहले। सुन लो, मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठा, चिक लेके चलेंगे। नहीं भाई साहब मुकदमा लिखवाया नहीं लिखवाया? आप मुकदमे सारे दर्ज मुकदमा लिखने को तैयार आप सारे मुकदमे दर्ज करके चिके हमें दे दीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कुछ लोग मुकदमे दर्ज नहीं करवाते, जो बेचारा करवाने को तैयार बैठा उसका मुकदमा नहीं ले रहे। देखो अभी मैंने आपसे एक बात कही ना, ये किसी के साथ आया भाई साहब मैं इतने ये कैमरे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है भाई साहब, आपसे हम कह रहे हैं भाई साहब कहीं गाड़ी लेके चलना है, बंदे चल रहे हैं, हमने साथ चलना है, गवाही देनी है, जहाँ देना हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन भाई साहब किसी नहीं भाई साहब चार टुच्चू नेता आते हैं यहाँ और पंद्रह चढ़ा के ले जाते हैं। नहीं देता यहाँ पे, ये नहीं
ये बहुत गलत हो रहा है भाई साहब, यहाँ थाने ये में कौन सा बहुत गलत हो कर रहा है। बहुत चार चुच्चू आते हैं, ले सबसे ज्यादा तो आप ही आके बैठ रहे हो। हम तो आ रहे हैं चोरी के लिए, आपके अलावा कोई नहीं आता है। हम आपके लिए चोरी के लिए आ रहे हैं, देखिए हम हम तो चोरी के लिए आ रहे क्या काम होता है वो आता है। हम नहीं आते यहाँ आपकी बात क्या लग रहा है, काम के लिए आते हैं। कांड हो रहे हैं, जो काम होता है वो भी आ रहा है काम के लिए। भाई बताइए चाचा, आपको शौक नहीं है किसी को बैठाने इनका का? कोई रिश्तेदार आया सर, आज तक बेचारा परेशान है। अच्छा रिश्तेदार आया वो तो आज आने छोड़ गया। एक बात तो क्लियर कट है, मुझे शौक नहीं है ना नेताओं को बैठाने का ना किसी को, मुझे काम से देखिए मतलब सर है। आप काम करिए, हमें आने की जरूरत ना पड़ेगी। भाई आप और आ गए, ये देखो इनका देखो। आपको क्या हो गया? कितने आओ बाबू जी क्या हो? अरे कहाँ के हो? सीतापुर। अरे हो तो गई बात हुई नहीं अभी, सर, आप तो क्यों यहाँ भीड़ बढ़ा रहे हो? सर आपको ऐसे बोलना चाहिए। मेरी बात हो चुकी है, मेरी बात हो चुकी है। वहाँ जाओ एप्लीकेशन दो, आप दो ना एप्लीकेशन दो, तो जाओ अंदर जाओ एप्लीकेशन दो। अरे बात जिसके लिए बात हो चुकी है ना। अरे भैया मुझे पता, मुझे कैसे बात करनी ना सर ऐसे नहीं, ये गलत चीज है। मीडिया जब इनसे बात हो गई, ये बुजुर्ग आदमी यहाँ पे दोगे, भैया यहाँ पे दोगे। अरे एप्लीकेशन लिख के अंदर जाओ ना। बेचारे आए वो पीड़ित फोन नहीं है। आएगा? क्यों प्रीत ग्रोवर जी का फोन नहीं आएगा? हमें तो पता नहीं आया। मैं तो वहाँ एप्लीकेशन वहाँ दो ना थाने में। कमाल नहीं हो गई है। मेडिकल का लिखवाओ। क्या रमन भाई बेकार की ना माचिस लगा के बारूद में आग लगाने की कोशिश। क्या बारूद में आग लगा रहे हैं भाई साहब, ये तो बताओ। नहीं भाई साहब आप गलत बात कर रहे हैं। भाई साहब देखिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुको। हम सिर्फ इधर सुनिए भाई साहब, अरे बैठ के अभी तक दरी क्या बिछी? दरी कोई बिछा के पता नहीं, मैं बिछाता हूँ अभी। बिछा के दिखाओ। रोक लोगे तुम? मैं भी देख- रोक लोगे तुम? मुकदमा काम करो। चल मैं तुमको तो है। ले फांसी ले, ले हाथ ले, हाथ कड़ी लगाओ। मुकदमा चल हाथ कड़ी लगाओ। काम करना ही है। अरे हाथ कड़ी लगाओ। मेरे ना जेल सीएम साहब का फोन आया ना, इसलिए आपसे कुछ कहा। अभी बैठता हूँ मैं। रोक लोगे तुम? क्या चीज? क्यों करे? हाँ? तू भी तो कैसे फोन करके क्या किया? मैं मुझे नहीं पता ये क्या। हाँ? ले हाथ कड़ी लगा दे, फांसी दे। दे फांसी मुझे। अरे वो उठा के तू हालत में दिमाग खराब हो गया। काम करना नहीं है। पब्लिक खराब हो रही है। आपको जो एक मिनट रुक जाओ। काम करने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। दिमाग खराब कर रखा है। रोज का ड्रामा बैठा। अरे बुजुर्ग आने से कुत्ते की तरह बढ़ गए। बात कर रहे हैं। आपको जो करना है हमें काम पुलिस तो भैया सीओ साहब नहीं है। मेरी बात की होती है। अरे पुलिस को काम करने का बाहर नहीं कर रहे। जब बात हो गई है हमारे साले के आगे मुकदमा करेगा मेरे करने में लगे पड़े। अरे सुबह से मेरे पास 36 लोगों के फोन आ गए कि अरे मिंटू भाई फोन कर रहे, पम्मा भाई फोन कर रहे हैं। क्या हो गया? चोरी नहीं है, उसे लेके जाएंगे क्या? अरे ये दलाल चला रहे हैं। कौन चला रहा है? सारे दलाल चला रहे हैं। अगर तुम दलाल समझ रहे हो खुद को नहीं बैठ रहे हो। सर आपने कहा था प्यार से बात नहीं करना, ये अकड़ाकड़ी कर रहे हैं यहाँ से, और हम प्यार से बात कर रहे हैं। आप आइए, हम बात अरे रुक वीडियो तो मैं भी बना